गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श आप सबको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम फिर बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स बुक्स के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है अपनी बुरी आदत के कारण खोजें और उसे दूर करें। आपकी जो गलत आदत है, आपकी जो गलत हैबिट्स है, बैड हैबिट्स है, उनको ढूंढिए अपने अंदर और फिर आप उन्हें दूर करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो चलिए हम इस पे बात करते हैं। आगे कुछ टॉपिक्स है। किसी भी इंसान के अंदर लालसा कहाँ से आता है, ये लालसाएं होती हैं, ये चाहत होता है, ये कहाँ से आता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मुश्किल आदतों का आनंद लेने के लिए अपने मस्तिष्क की दोबारा प्रोग्रामिंग कैसे करें। बहुत मुश्किल अगर आदत है तो उसको एंजॉय कैसे कर सकते हैं, और उसे एंजॉय करने के लिए अपने दिमाग को कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, चलिए उसे समझने की कोशिश करते हैं और उसे सुनने की कोशिश करते हैं। एक कमरे में 7 लोग थे और मैं अकेला था, जिसने जीवन के उन सभी लोगों में से जीवन में कभी ना कभी हर दिन एक पैकेट सिगरेट नहीं पी थी। मैंने तुर्की के एक व्यक्ति से पूछा कि उसकी यह आदत कैसे शुरू हुई। उसने कहा, दोस्तों, यह बुरी आदत हमेशा आपके दोस्तों से शुरू होती है। एक दोस्त सिगरेट पीता है, फिर आप इसे आजमा कर देखते हैं और फिर आपको इसकी लत लग जाता है। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है हर इंसान के साथ। किसी न किसी इंसान की गलत आदत उनका कोई ना कोई दोस्त लगा के जाता है। अगर आपकी संगत किसी गलत दोस्तों से है, अगर आपका संगत एक ऐसे व्यवहार के लोगों के साथ है जो हमेशा कुछ न कुछ गलत करता है, तो यकीन मानिए आप भी उन्हीं गलत संगत में रह करके अपना आदत खराब कर लेते हैं। सचमुच दिलचस्प बात यह थी कि कमरे में बैठे आधे लोग सिगरेट की आदत को छोड़ने में सफल हुए थे। माइक कुछ सालों से सिगरेट छोड़ चुका था और उसका दावा था कि उसने यह आदत एक पुस्तक की वजह से छोड़ी, जिसका शीर्ष था एलन कार्ज इव व्हेन टू स्टॉप स्मोकिंग। मैं इसे एक बार फिर से बताना चाहता हूं, जिसका शीर्षक था एलन कार्ज इज वे टू स्टॉप स्मोकिंग। हाँ दोस्तों, उसने कहा यह आपको सिगरेट पीने के मानसिक बोझ से मुक्त कर देती है। यह आपसे कहती है खुद से झूठ बोलना छोड़ दें। आप जानते हैं कि आप सचमुच सिगरेट नहीं पीना चाहते। आप जानते हैं कि आपको इसमें आनंद नहीं आता है। यह आपको महसूस कराती है कि अब आप सिगरेट नहीं पी सकते हैं, आप शिकार नहीं कर सकते हैं। आपको यह एहसास कराने की जरूरत है कि आपको सिगरेट पीने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं, मैं कभी सिगरेट पीने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन मैंने बाद में अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए पुस्तक पर एक निगाह डाली, जो पुस्तक का नाम बताया गया था, लेकिन एक रोचक रणनीतिक बताया जिसमें सिगरेट पीने वाले सभी लालसा या तलब को मिटा सकता था, लेकिन सुनियोजित रूप से सिगरेट पीने से संबंधित हर संकेत को नए रूप में प्रस्तुत करता है दोस्तों, इसे एक नया अर्थ देता है। तो आपके भी अंदर कुछ ऐसी आदतें होंगी जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, या फिर आपके भी अंदर कुछ ऐसी आदतें हैं जिसे किसी न किसी वजह से, किसी न किसी दोस्तों में, किसी न किसी फ्रेंड सर्कल की वजह से आपको वो लत लग चुका है। तो उसे आप कैसे छोड़ सकते हैं? चलिए इस रणनीति के अनुसार हम इसे समझने की कोशिश करते हैं और अपनी इस बुरी आदत को खुद से दूर करने की कोशिश करते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं, हम उन्हें जानते हैं। कहता है, आप सोचते हैं कि आप कुछ छोड़ रहे हैं, लेकिन आप कोई चीज नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि सिगरेट आपके लिए कुछ नहीं करता है। आप सोचते हैं कि सिगरेट पीना सामाजिक बनने के लिए जरूरी है, लेकिन यह नहीं है। आप सिगरेट पिए बिना भी सामाजिक बन सकते हैं।
आप सोचते हैं कि सिगरेट पीने से तनाव कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिगरेट पीने से आपकी नर्वस को राहत नहीं मिलती है, इससे तो ये नष्ट हो जाता है दोस्तों। आप जिस भी नशीले पदार्थ से उसके लत में हैं, आप जो भी नशीले पदार्थ करते हैं, आप उसे छोड़ सकते हैं ये सोच के कि वो आपके लिए कुछ भी फायदा नहीं पहुंचाता है, वो आपके लिए कुछ भी नहीं करता है, लेकिन आप उसके लिए बहुत कुछ करते हैं। उनके लिए आप पैसे अरेंज करते हैं, उन्हें लाने के लिए बहुत प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाके आप उसे अपने पास लाते हैं और आप उसे यूज करते हैं, चाहे वो जो भी नशीली चीजें हो, स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो या फिर कुछ भी। अगर आप मेरी इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि धूम्रपान, सिगरेट, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग आपको संसार की सबसे मूर्खता चीज लगने लगेगी। अगर आप किसी ड्रिंकिंग से, अगर आप किसी स्मोकिंग से किसी लाभ की अपेक्षा नहीं करते हैं तो आपके पास सिगरेट पीने का कोई कारण ही नहीं रह जाता है, कोई भी नशा करने का कोई कारण ही नहीं रह जाता है दोस्तों। अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर जो ये लालसा आता है किसी भी चीज को पाने की, किसी भी चीज को खाने की, जो भी स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग करने की जो लालसा आता है, ये जो बुरी आदत की लालसाएं होती है, ये कहां से आती है? हर इंसान के अंदर एक व्यवहार की लालसा होती है और एक ज्यादा गहरा आंतरिक उद्देश्य होता है। आपके भी अंदर एक लालसा होगी कि मुझे ये चीज खाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये चीज अचीव करना है। हर किसी के अंदर कोई ना कोई लालसा जगी होती है। आदत डालने वाले लगभग किसी भी प्रोडक्ट को देखें तो आप यही पाएंगे कि यह कोई नया उत्प्रेरक उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि मानव स्वभाव के अंतर्हीन उद्देश्यों की पूर्ति करता है, जैसे प्रेम पाना और प्रजनन करना, टिंडर का इस्तेमाल करना, दूसरों के साथ जुड़ना और बॉन्डिंग करना, फेसबुक चलाना, सामाजिक स्वीकृति और अनुमोदन जीतना, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना, अनिश्चितता कम करना, गूगल पर सर्च करना, प्रतिष्ठा का रुतबा हासिल करना, वीडियो गेम खेलना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे आप ये चीज समझ सकते हैं कि आपकी जो आदत है वो क्यों और कैसे उत्पन्न हुआ है आपके अंदर, और आप उसी के अनुरूप उस आदत को खत्म कर सकते हैं। अगर आपकी आदत बहुत बुरी है तो कहते नहीं है कि अगर कई साल लगे हैं आपको गलत आदत बनाने में, तो अगर कई साल खत्म हो जाए उस आदत को खत्म करने में, एक अच्छी आदत को डालने में, तो इसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों। तो बेहतर है कि आप उस गलत आदत को खत्म करने के लिए कई साल आप इन्वेस्ट करें अपने अंदर, अपने ऊपर, ताकि आप एक बेहतर इंसान बनकर सामने आए, ताकि आप एक बेहतर आदत को अपने अंदर डेवलप कर सके दोस्तों। आपका दिमाग आपको कैसे सब कुछ बताता है, यह सब एक ही पल में हो जाता है, लेकिन यह आपकी आदतों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों, क्योंकि हर कार्य के से पहले आपका मस्तिष्क एक भविष्यवाणी करता है। जब आप कुछ भी करते हैं, जब आप कोई काम करते हैं, जब आप कोई सपने देखते हैं या फिर जब आप कहीं मेहनत करते हैं, तो आपका दिमाग आपके लिए एक भविष्यवाणी करता है। हमें ऐसा लगता है कि जीवन प्रतिक्रियाशील है, लेकिन यह वास्तव में भविष्य सूचक होता है दोस्तों। आपने अभी अभी जो संकेत देखा और उससे संबंध अतीत के ज्ञान के सहारे आप सारे दिन अपना सर्वश्रेष्ठ अंदाजा लगा सकते हैं और निर्णय लेते हैं कि कैसे काम करना है। आप अनवरत भविष्यवाणी कर सकते हैं या फिर कर रहे हैं कि अगले पल क्या होगा। जैसे अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप सोचते हैं कि आगे क्या करना है, एक तरह से वो आपके लिए भविष्यवाणी होता है। या फिर दिमाग कभी कभी आपको ऐसे राज, ऐसे रहस्य को बता देता है
जो आप सोच भी नहीं सकते हैं और आपको लगता है कि यार वाकई में ऐसा बिल्कुल सही है, ऐसा तो आपने सोचा ही नहीं था, वह भी एक भविष्यवाणी है। लेकिन आपको इन सब बातों पे गौर करना होगा कि सच में वाकई ऐसा होता है। हर इंसान का व्यवहार उनकी भविष्यवाणी पर बहुत ज्यादा निर्भर होता है। दूसरे तरीके से इसे कह सकते हैं, अगर कहा जाए तो हमारा व्यवहार इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि हम अपने साथ होने वाली दुर्घटनाओं की व्याख्या कैसे कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आपकी व्याख्या वास्तविक हो, लेकिन हां, व्याख्या एक अनवरत तरीके से आप कर सकते हैं, या फिर आपका दिमाग बहुत तरीके से बहुत सारे सॉल्यूशंस आपके सामने ला सकता है और लाकर देता है। दोस्तों, ज्यादातर इच्छाएं दो चीजों के बीच का फर्क है, जहां आप इस समय हैं और जहां आप भविष्य में होना चाहते हैं। आप अभी जिस स्टेज पे हैं और आप जहां जाना चाहते हैं, इन्हीं दो शब्दों के बीच हर इंसान की इच्छाएं होती हैं। छोटे से छोटा काम भी वर्तमान पल में विभिन्न एक अलग ही महसूस करने की प्रेरणा से ओतप्रोत होता है। दोस्तों, जब कोई भी इंसान या फिर आप भुक्खर की तरह खाते हैं या सिगरेट जलाते हैं या सोशल मीडिया पर ब्राउजिंग करते हैं, तो आप दरअसल आलू के चिप्स या फिर सिगरेट या फिर लाइक्स नहीं चाहते हैं। दरअसल आप वर्तमान से अलग महसूस करना चाहते हैं। हर इंसान की भावनाएं और भाव उन्हें बताता है कि अपनी वर्तमान अवस्था में ही रहना है या इसे बदलना है। आप जिस भी हालात में हैं, आप जिस भी स्थिति में हैं, जिस भी माहौल में हैं, यह आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे बदलना चाहते हैं या फिर नहीं। यह आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा जिंदगी जीना चाहते हैं। और आप जिस तरह के माहौल में रहेंगे और आप जिस तरह की आदत डेवलप करेंगे अपने अंदर, आपका फ्यूचर, आपका भविष्य वहीं पहुंच जाएगा, वैसा ही बन जाएगा जैसा आप सोचेंगे। एक न्यूरोलॉजिस्ट ने पाया है, उन्होंने बताया है कि जब हमारे भाव और भावनाएं छिन्न हो जाती हैं, खत्म हो जाता है, तो हम दरअसल निर्णय लेने की योजना खो देते हैं। हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उसे हम पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। हमारे पास इस बात का कोई संकेत नहीं होता है कि जिसके पीछे जाते हैं या फिर जा सकते हैं, उससे कैसे बच सकते हैं। जैसा न्यूरोलॉजिस्ट एटोनिक डेमोस ने बताते हैं, भाव की बदौलत ही आप चीजों को अच्छी, बुरी या उदासीन के रूप में परख सकते हैं। आपके अंदर जैसी भावनाएं होंगी, इंसान के अंदर जो भावनाएं होती है, जो भाव पैदा होता है उसके दिल में, उसके मन में, उससे वो अंदाजा लगा सकता है कि उनकी इच्छाएं कैसी हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं या फिर उदासीनता के रूप में। वो परख सकता है, वो महसूस कर सकता है उस चीज को। आगे है मुश्किल आदतों का आनंद लेने के लिए अपने मस्तिष्क की दोबारा प्रोग्रामिंग कैसे करें। तो चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जो आपकी कोई ना कोई ऐसी आदतें होंगी जो मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उसको आनंद तरीके से कैसे जी सकते हैं, इंजॉय कैसे कर सकते हैं, उस आदत को कैसे इंजॉय कर सकते हो, और उसे इंजॉय करने के लिए अपने दिमाग को कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। हर इंसान चाहे तो अपनी मुश्किल आदत को आकर्षक बना सकता है, अट्रैक्टिव बना सकता है। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, उन्हें किसी सकारात्मक अनुभव के साथ जोड़ना सीख सकते हैं। इसके लिए कई बार तो आपको बस हल्के से मानसिक परिवर्तन की जरूरत होती है। आप थोड़ी सी अपनी सोच को चेंज कर दीजिए, उसके बाद देखिए आपके अंदर कैसा आनंद हिलोर मारता है। आपके अंदर आनंद ही आनंद का एहसास होगा, महसूस करेंगे कि आप कितने खुश हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर हम अक्सर अपनी दिनचर्या के बारे में बताते समय कहते हैं कि हमें ये चीजें करनी पड़ती है। आपको काम करने के लिए जल्दी जागना पड़ता है,
आपको अपने व्यवसाय को, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक और सेल्स कॉल्स करनी पड़ती हैं। आपको अपने परिवार के लिए निडर बनना पड़ता है दोस्तों। इस तरह की बातें अक्सर हम हर किसी से कहते हैं, या फिर हर कोई अक्सर हमसे कहता है, आपसे कहता है कि जब बस इन वाक्यों के 2 शब्दों को बदलने की कल्पना करें, आप करनी पड़ती है या करना पड़ता है के बजाय करना अच्छा लगता है, आप ये बोल सकते हैं। चलिए इसे अपने लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। हम कोई काम करते हैं, या हम जिम जाते हैं, हम फील्ड जाते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, या फिर हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जब हम किसी को बताते हैं तो उन्हें इस तरह से बताते हैं, यार हमें ऐसा करना पड़ता है, हमें वैसा करना पड़ता है, हमें ये करना पड़ता है, हमें वो करना पड़ता है। तो इस चीज से हमारे दिमाग पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है, हमारी बातों का, हमारे विचारों का हमारे दिमाग पे बहुत ज्यादा असर करता है। तो अगर हम इस चीज को कुछ अलग तरीके से बोलने की कोशिश करें, किसी को समझाने की कोशिश करें, किसी को कहने की कोशिश करें, तो हम उसे ऐसे कह सकते हैं कि हमें जिम जाना अच्छा लगता है, हमें वो काम करना अच्छा लगता है, हमें पढ़ाई करना अच्छा लगता है, हमें रनिंग करना अच्छा लगता है, हमें योगा और एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, हमें अपने बिजनेस में घंटों तक काम करना अच्छा लगता है। अगर आप अपने बात करने के लहजे को बदल दें तो आपको बहुत आनंद आएगा और बहुत मजा भी आएगा दोस्तों। किसी को बोलने से पहले आप इस चीज की कल्पना करें कि कैसा लगता है, ये काम करनी पड़ती है, वो काम करना पड़ता है। इसके बजाय आप इस तरह से बोल सकते हैं कि हमें वो काम करना अच्छा लगता है, हमें ये काम करना अच्छा लगता है। आप चाहे जो भी है वो आपको अच्छा लगता है, करना अच्छा लगता है। आप इस चीज को ऐड कर सकते हैं बदौलत इसके कि करना पड़ता है। इसके जगह आप इस तरह के वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। आपको काम के लिए जल्दी जागना अच्छा लगता है, आपको अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए एक और सेल्स कॉल करना अच्छा लगता है, आपको अपने परिवार के लिए निडर बनना अच्छा लगता है। इस तरह से बातें आप करें हर किसी के साथ। जो भी चीजें आपके लिए मुश्किल हैं कि ये चीज कर सकता हूं, करना पड़ता है, तो आप उन्हें कह सकते हैं वो चीजें मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार इस चीज को अमेजिंग करके देखिए, कल्पना करके देखिए, या फिर किसी से बोल के देखिए, या फिर खुद के साथ शीशे के सामने बोल के देखिए, कितना बेटर फील होता है। ये दोनों ही विचार सच हैं। आपको ये चीजें करनी पड़ती हैं और आपको उन्हें करना अच्छा भी लगता है। हम दोनों में से जिस भी मानसिकता को चुने, हम उसी अनुरूप परिणाम खोज सकते हैं। इन दोनों विचार में सिर्फ शब्दों का फेर है। आप इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके उस हर चीज को खोज सकते हैं, उस हर चीज को ढूंढ सकते हैं, उस रिजल्ट को पा सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं, जिसे आप करना चाहते हैं। दोस्तों, पैसे बचाने का संबंध अक्सर त्याग से जुड़ा होता है, लेकिन आप इसका संबंध सीमाओं के बजाय स्वतंत्रता से जोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको इस सरल सत्य का एहसास करना होगा, आपकी वर्तमान आमदनी, इनकम में से कुछ खर्च करके आप अपने भावी संसाधन बढ़ा सकते हैं। आप इस महीने जो पैसे बचाते हैं उससे आपकी अगले महीने की कार्यशक्ति बढ़ सकता है। दोस्तों, ध्यान, जिससे भी 3 सेकंड से ज्यादा ध्यान किया है वह जानता है कि कितना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मन चंचल होता है और अचानक भटक जाता है। आप इस चंचल मन को आनंद में बदल सकते हैं, बशर्ते आप यह एहसास कर लें कि हर व्यवधान आपको अपनी सांस पर लौटाने के अभ्यास का अवसर देता है। बार बार भटकना अच्छी चीज है, क्योंकि ध्यान का अभ्यास करने के लिए आपको भटकना बहुत जरूरी है। जब तक आप भटकेंगे नहीं तब तक आप ध्यान भी नहीं लगा सकते हैं। तो इसीलिए भटकना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने माइंड को कंट्रोल करने का यही एक रास्ता है। हर इंसान के लिए मानसिकता की ये छोटे छोटे आदत, ये छोटे छोटे परिवर्तन जादू नहीं हो सकता है,
लेकिन ये किसी खास आदत का स्थिति से जुड़ी भावनाओं को बदल सकता है दोस्तों। यदि आप इसे एक कदम आगे ले जाना चाहते हैं तो आप प्रत्येक काम के साथ आप उसे जोड़ सकते हैं। आप अपनी मनचाही आदत को किसी आनंददायक चीज के साथ जोड़ सकते हैं और प्रेरित के रूप में पढ़ने पर आप यह एक उस संकेत का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। उदाहरण के तौर पे, मिसाल के तौर पे, आप सेक्स करने से पहले हमेशा एक ही गाना चला सकते हैं, फिर आप उस गाने को खुद ब खुद सेक्स के साथ जोड़ने लगेंगे। जब भी आप मूड में आना चाहेंगे वह गाना चला देंगे। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अगर आप चाहें तो इस चीज को किसी भी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। जितनी भी सारी आपकी बुरी आदतें हैं आप उन्हें ढूंढें और उन्हें कन्वर्ट करें अच्छी आदतों में। आपकी आदत प्राचीन इच्छाओं के आधुनिक युग के समाधान है दोस्तों। किसी भी इंसान के लिए किसी भी बुरी आदत से बचने के लिए उनके लाभ को गिनाएं ताकि यह आकर्षक दिखने लग जाए। आपकी जो बुरी आदत है उनसे क्या नुकसान हो सकता है, जब आप इनके बारे में सोचेंगे, जब आप इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो वो आदतें खुद ब खुद आपसे दूर होती चली जाएगी। तीसरा नियम कहता है कि इसे आसान बनाएं। आपकी जो भी बुरी आदत है या फिर उसे जो भी अच्छी आदत में ढालना चाहते हैं, पहले उसे आप आसान बनाएं। धीरे चलें लेकिन पीछे की तरफ नहीं। अगर आप चलते हैं तो आप धीरे धीरे चलिए, आप अपनी आदत को धीरे धीरे कंट्रोल में लाइए, लेकिन उन्हें पीछे की तरफ मुड़ के नहीं देखना है कि आपने क्या क्या नहीं किया। किसी भी इंसान के लिए चेष्टा करना आसान है और खुद को यह विश्वास दिलाना आसान है कि आप प्रगति कर रहे हैं, आप सक्सेस हो रहे हैं। आप सोचते हैं इस वक्त 4 संभावनाएं ग्राहकों से मेरी बातचीत चल रही है। आप सोचते हैं आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। आप सोचते हैं कि स्थिति बहुत अच्छी है, हम सही दिशा में जा रहे हैं, या मैं जो पुस्तक लिख रहा हूं या फिर जो मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, जो मैं पढ़ना चाहता हूं, उसके लिए मैं कुछ विचार पर सोच विचार कर सकता हूं, मंथन कर सकता हूं, सब कुछ सही तरीके से चल रहा होता है। ऐसा इंसान के अंदर उसके मन में अक्सर चलता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है। तो आप जरा सोच के देखिए, आपके दिमाग में ऐसे कौन से विचार हैं जो आपको बुरी तरह से झकझोर के रख देता है, या फिर आपके अंदर कौन सी ऐसी गलत आदतें हैं जो आपको पूरी तरह से झकझोर के रख देता है, आपको अंदर से तोड़ के रख देता है। जिस भी दिन वो आदत आप अप्लाई करते हैं अपने अंदर, तो ऐसा लगता है कि दिल कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम अपने मन की सुनते हैं, अपने दिमाग की सुनते हैं और अपने आदत को अप्लाई करते हैं खुद के ऊपर। जो आपकी गंदी आदतें होती हैं, जो आपकी बुरी आदतें होती हैं दोस्तों। यदि आप किसी अच्छी आदत को हासिल करना चाहते हैं, यदि आप किसी आदत में माहिर होना चाहते हैं, तो कुंजी यह है कि आप आदर्श या पूर्ण व्यवहार के साथ शुरू करने का इंतजार नहीं करें, बल्कि उसे शुरू कर दें और दोहराते रहें। आपको किसी नई आदत के हर विवरण को तय करने की जरूरत नहीं है, आपको तो बस इसका अभ्यास करने की जरूरत है दोस्तों। यह तीसरे नियम का पहला सबक है, आपको बस अभ्यास करने की जरूरत है। आपको बार बार उस आदत से दूर होना है और उस आदत के करीब जाना है जो आप लगाना चाहते हैं। जिस तरह से एक इंसान बार बार सांस लेता है और छोड़ता है, उसी तरह से किसी आदत को, किसी गंदी आदत को छोड़ना और अच्छी आदत को अपने अंदर एक्सेप्ट करना बार बार करना पड़ेगा दोस्तों। जब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो उसके क्षेत्र के साथ भी होता है। जब आप अपने मस्तिष्क के कुछ क्षेत्रों का ज्यादा इस्तेमाल कर जाते हैं तो उसकी योग्यताएं बढ़ जाती है। जब आप अपने माइंड का इस्तेमाल करते हैं, जब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी योग्यताएं और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसके अंदर नॉलेज, उसके अंदर कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे हम किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसके अंदर खालीपन बढ़ता चला जाता है,
उसी तरीके से इंसान के अंदर दिमाग के साथ भी यही खेल होता है। जब आप कुछ ज़्यादा सोचते हैं, जब आप कुछ अच्छा सोचते हैं, तो उसकी कैपेसिटी और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। सहज बोध और वैज्ञानिक प्रमाण दोनों ही इस बात की पुष्टि करता है कि दोहराव परिवर्तन का रूप है। आप बार बार दोहराएंगे, आपके अंदर परिवर्तन जरूर आएगा। आप बार बार किसी चीज को दोहराते रहेंगे, करते रहेंगे, तो आपके अंदर वो लालसाएं जग जाएंगी और आपके अंदर चेंजिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, संभव हो जाएगा दोस्तों। चाहे वो आपकी आदत हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर पर्सनल लाइफ हो। शुरुआत में किसी भी आदत को करने के लिए काफी प्रयास और एकाग्रता की जरूरत होती है, और जब हम इसे बार बार दोहराते हैं तो यह ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन अब भी इसमें कुछ चेतन ध्यान की जरूरत होता है दोस्तों। पर्याप्त अभ्यास के साथ उसके बाद आदतें चेतन कम, स्वचालित ज्यादा बन जाता है। इसीलिए आदत की रेखाएं अक्सर पार करना बहुत मुश्किल होता है। वे कम सोचने वाले इंसान के साथ कुछ ज्यादा ही मेलजोल तरीके से रहता है। एक नई आदत का उद्देश्य यही है कि जब आप अगर अपने लाइफ में परिवर्तन चाहते हैं तो आदत को दोहराना बहुत जरूरी है दोस्तों। कहते हैं आदत समय के साथ नहीं बल्कि दोहराव की वजह से बनती है। समय के साथ किसी का आदत नहीं बनता है। इंसान की आदत उसे बार बार करने से, उसे बार बार दोहराने से बनता है दोस्तों। आपसे एक छोटा सा सवाल है, किसी भी नई आदत को डालने में कितना समय लग सकता है? लेकिन लोगों को दरअसल यह सवाल पूछना चाहिए, किसी नई आदत को डालने के लिए उस व्यवहार को कितनी बार दोहराने की जरूरत होती है, यानी कि किसी आदत को स्वचालित करने के लिए उसे कितनी बार दोहराना जरूरी होता है। आदत डालने के मामले में समय के संदर्भ में कोई जादुई चीज नहीं होती है दोस्तों। यह मायने नहीं रखता है कि आदतें डालने में 21 दिन लगते हैं, 30 दिन लगते हैं, या फिर 1 महीना लगता है, या फिर 90 दिन लगता है, या फिर 300 दिन लगते हैं। सच तो यह है कि कोई भी आदत को बनाने में, कोई भी आदत को अपने अंदर दोहराने में कोई भी दिन, महीने या साल नहीं लगता। बस उसे दोहराया जा सकता है। उसे बार बार करने से, उसे बार बार एक्सेप्ट करने से, उसे बार बार दोहराने से अपने लाइफ में वो आदत बन जाता है दोस्तों, चाहे वो बुरी हो या फिर अच्छी हो। अभ्यास के संदर्भ में दरअसल यह मायने नहीं रखता है कि किसी आदत को स्वचालित होने में कितना समय लगता है। मायने तो यह रखता है कि आप वे काम बार बार करते हैं जिनकी जरूरत आपको प्रगति करने के लिए होता है दोस्तों। कोई काम पूरी तरह से स्वचालित है या नहीं, यह महत्वपूर्ण विषय है। किसी भी आदत को बनाने के लिए आपको उसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। किसी भी आदत को बनाने के लिए आपको उसका अभ्यास करने की जरूरत होता है। उस अभ्यास को करने का सबसे प्रभावी तरीका व्यवहार परिवर्तन के तीसरे नियम का पालन कर सकते हैं आप। उसे आसान बनाएं। आने वाले अभ्यास में आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि यह काम कैसे करता है दोस्तों। कोई भी आदत कैसे काम करता है यह आपको पता चल जाएगा जब आप उनका बार बार अभ्यास करेंगे, तो रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। तो महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप किसी आदत को कितने समय से कर रहे हैं। महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपने उसे कितनी बार किया है। जो भी आदतें हैं उसे आपने कितनी बार किया है। आप अगर अच्छी आदत को लगाना चाहते हैं तो वो अच्छी आदत आपने कितनी बार किया है। कोई मायने नहीं रखता कि आपको इतने दिन करने, इतने महीने करने या फिर इतनी साल करनी है। तो बेहतर है कि आप अपनी आदत को बेहतर बनाने के लिए दिन, महीने, साल के पीछे भागने से बेहतर है कि आप उन्हें रेगुलर करें। आप उनके पीछे रेगुलर मेहनत करें, तब जाके आपकी आदत आपको एक्सेप्ट करेगी। हाँ, तो कैसे लगी आपको हमारी बातें?
आप हमें कमेंट्स करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। फिर हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सुनने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू।